3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और अमेरिका के इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नज़र है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिकी चुनावों से जुड़ी जो बेहद जानकारियां हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों में इस बार रिकॉर्ड मतदान हो सकता है। इस बार पोस्टल बैलेट और मेल इन या कहें कि अर्ली वोटिंग के जरिए अधिक से अधिक अमेरिकी अपना वोट दर्ज कराना चाहते हैं। अमेरिका में वोटिंग संघीय सरकार या कहें कि फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्टेट का सब्जेक्ट है। इसीलिए कई राज्य अपने यहाँ पर 3 नवंबर से पहले भी वोटिंग करवा रहे हैं। पीयू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में 2020 का ये चुनाव किसी एक दिन का इलेक्शन नहीं, बल्कि चुनावी हफ्ते या कहें कि हफ्तों की बात है, क्योंकि इस साल कई लोग मेल से वोट कर रहे हैं और इस बार पीयू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि अधिकतर मतदान पहले ही घर से मेल के जरिए हो जाएगा और पोलिंग बूथ पर पहले से आधे वोटर ही पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की ओर से चलाए जा रहे यूएस इलेक्शन प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक अब तक अमेरिका में लगभग 60 मिलियन वोटर्स अर्ली वोटिंग से अपना मतदान दे चुके हैं। अनुमान है कि इस बार 100 से 150 मिलियन लोग अमेरिका में समय से पहले वोटिंग कर सकते हैं, जबकि 2016 में 135 मिलियन लोगों ने ही समय से पहले वोटिंग की थी, जिसे कि अर्ली वोटिंग भी कहा जा रहा है। अमेरिका में चुनाव की तारीख कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फाइनल डे ऑफ इलेक्शन के बाद वोटिंग नहीं हो पाएगी और ये फाइनल डे ऑफ इलेक्शन है 3 नवंबर। ज़्यादातर जगहों पर अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह 6 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वर्मोंट में 5 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। न्यूयॉर्क और नॉर्थ डकोटा में शाम 9 बजे तक वोटिंग बंद हो जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट करने का आखिरी दिन होगा। मेल इन बैलेट वोट्स के रिसीव होने की आखिरी तारीख भी 3 नवंबर ही है। केवल पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में 6 नवंबर तक और मिनेसोटा और नवादा में 10 नवंबर तक और ओहियो में 13 नवंबर तक मेल इन बैलेट वोट को देरी से प्राप्त होने की अनुमति है। ये जो 3 नवंबर तक वोटिंग हो रही है, ये पॉपुलर वोट के लिए वोटिंग होगी, जो सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, लेकिन इससे ये जानने में मदद मिलती है कि इनके जरिए जिन इलेक्टोरल कॉलेज यानी जो लोग इन चुनावों से चुने जाएंगे, उनका मतदान किधर जाएगा। करीब 30 राज्य वोट में गलतियों को सुधारने का अमेरिका में मौका देते हैं ताकि लोगों का वोट इनवैलिड ना हो जाए, जबकि कुछ राज्यों में वक्त से पहले भी नतीजे आ जाते हैं, जिनसे विजेता के बारे में घोषणा के लिए जानकारियां मिल जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि इन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कौन कौन सी तारीखें हैं जिन पर आपको बारीकी से नज़र बनाकर रखना ज़रूरी होगा। पहली तारीख है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर तक सभी राज्यों की तरफ से नतीजों का सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए अमेरिका में, और केवल कैरोलिना के लंबे और धीमे प्रोसेस के कारण यहाँ थोड़ा और समय दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है 14 दिसंबर। इलेक्टर्स अपना वोट 14 दिसंबर को डालेंगे और उसे वॉशिंगटन भेजेंगे। इस बीच अगर कुछ राज्यों में वोट विवाद में फंसे रह जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। कोरोना के कारण बढ़े मेल इन बैलेट के कारण ये अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं। इसी कारण दिसंबर तक जाकर ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की तस्वीर साफ हो सकती है। अमेरिका के 50 राज्यों में से हर एक को कितने इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे, ये उनके अमेरिकी हाउस और सीनेट में कुल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही तय होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर फ्लोरिडा में 27 हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 2 सीनेटर हैं, तो उसे कुल 29 इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे। इलेक्टोरल्स के सिलेक्शन से फिर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अमेरिका में इलेक्टर्स की कुल संख्या है 538, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 435 और सीनेटर हैं 100। साथ ही कोलंबिया से 3 एडिशनल इलेक्टर्स भी हैं। अमेरिका में कोई भी संघीय सरकार का अधिकारी जो इलेक्टेड या अपॉइंटेड हो, वो इलेक्टर नहीं बन सकता है। 14 दिसंबर को ये इलेक्टर्स मिलेंगे और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुने गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की घोषणा अमेरिकी सीनेट का अध्यक्ष ही करेगा।